हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं निखिल सैनी एम से बोलो मैथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, विमीय विश्लेषण। हमने तुमको विमाएं, मात्रक और उसके बारे में जो कुछ भी था वो मैंने तुमको बता दिया है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स में चलेंगे। आज का टॉपिक जो रखा गया है वो न्यूमेरिकल के बेस पे रखा गया है। आज आपको विमीय विश्लेषण के 10 न्यूमेरिकल्स को हो सकेगा तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि 10 आज ही सॉल्व हो जाए, नहीं तो नहीं सॉल्व होंगे तो दूसरे वीडियो में आपको पूरे कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए विमीय विश्लेषण की क्लास स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल में कौन सा है? विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है विमीय विश्लेषण कक्षा 11 का न्यूमेरिकल्स। विमीय विश्लेषण न्यूमेरिकल्स। चलिए आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ते हैं। पहला नंबर कह रहा है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। देखिए कह रहा वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। तो 332 मीटर प्रति सेकंड जो है, इसके पहले हमने तुमको एक फार्मूला पहले निकलवाया था कि इसी फार्मूले से हमको एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना सीखना है। कैसे निकाला जाएगा वो इसी न्यूमेरिकल की वजह से कराया था हमने। इन्हीं जो न्यूमेरिकल हैं, इन्हीं न्यूमेरिकल की वजह से मैंने तुमको वो फॉर्मूला कराया था ताकि तुम लोग ये आसानी से समझ सको। ठीक है, चलिए देखते हैं। वायु में ध्वनि की चाल कितनी है? 332 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारी पहली पद्धति दी गई है। ठीक है, पहली पद्धति जैसे MKS पद्धति, CGS पद्धति ये होती है ना, SI प्रणाली। तो जो पद्धति मीटर प्रति सेकंड दी गई है, पद्धति पहली दी गई है। तो N1 बराबर, क्वेश्चन नंबर पहला है N1 बराबर पहली पद्धति N1 हम लिखेंगे। N1 बराबर 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, पूरा लिख लो इसका नाम, मीटर प्रति सेकंड ये होगा। लंबाई का मान मात्रक किलोमीटर तथा समय मात्रक घंटा हो। लंबाई का मान क्या कह रहा है? लंबाई का मात्रक जो है वो किलोमीटर में है और समय का मात्रक घंटा में। तो चाल का मान क्या होगा? चलिए इसको हल करते हैं। इसको रख देते किताब को। चलिए देखिए, चाल की बात कह रहा है तो यहां पर लिखेंगे चाल का विमीय सूत्र। चाल का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होता है चाल का? LT माइनस 1 मीटर प्रति सेकेंड है, ये LT माइनस 1 होता है। फार्मूला यहां पर हमने बताया था N2 बराबर N1 M1 बटे M2 की पावर A, L1 बटे L2 पावर B, T1 बटे T2 पावर C, इतना बताया था ना। तो यहां पर बच्चों क्या होगा? N2 बराबर N1 का मान कितना है? N1 का मान है 332 M1 बटे M2, यानी M1, यहां पर M1 है ही नहीं है, यहां पर केवल क्या है? L है। तो लंबाई का पहले क्या है? मीटर, इसमें क्या है? मीटर, यहां पर किलोमीटर। L2 में किलोमीटर दिया गया ना, सवाल में कह रहा है ना कि लंबाई का मात्रक किलोमीटर और समय का मात्रक घंटा हो। फिर इसके बाद यहां पर B की जगह में घात कितनी है इसकी? 1 है, 1 लग दो। T1 का मान यहां पर सेकंड हो जाएगा, सेकंड पढ़ते हैं इसको, सेकंड। T2 क्या कह रहा है समय का मात्रक उसमें? घंटा, घात में -1 है। तो N2 बराबर, देखो सवाल में तुम्हारे जो है वो कह रहा है कि घंटा है, समय का मात्रक घंटा है, वो N2 पद्धति के लिए कह रहा है। पहली पद्धति ये दी गई है 332 मीटर। बड़ी वाली को तोड़ते हैं, किसको तोड़ते हैं? बड़े वाले को। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, 1000 मीटर होते हैं। सेकंड, 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं?
3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल। N2 बराबर 332 गुणे 1/1000 गुणे माइनस का है ना 1/3600, 1/3600 की पावर -1। चलिए अब इधर देखते हैं। N2 बराबर 332 गुणे 1/1000 गुणे, अब देखो ये माइनस में है ना, तो इसको पावर को पलट देंगे तो प्लस में हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 3600। अगर इस तरह तुमको नहीं समझ में आ रहा है, देखो अलग हम करके बता देते हैं। जब भी कोई भी पावर माइनस में हो, तो अगर हर में है अंश में ले जाओ प्लस हो जाएगी, अंश में है हर में ले आओ प्लस हो जाएगी। अगर माइनस में है पावर, तो इसको 1/, क्या लिखेंगे 1/3600। अब प्लस में हो गई, ऊपर गुणा हो जाएगा, इसीलिए 3600 हो जाएगा। यहाँ पर 3600, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 0 से 0 कैंसिल हो गए, बराबर 11। आंसर कितना आ रहा है इसका? आंसर आ रहा है 1195। तो भाग दें, इसका गुणा कराएंगे तो 1195 2 आएगा, इतना बटे में 10, 10 का भाग दे दो, 10 का भाग देंगे 1195 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अगर तुमको पहला नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अगर क्वेश्चन नंबर पहला आपको समझ में नहीं आया, तो आप पहले भागिए मत चैनल से, पहले आप पिछला वाला वीडियो देखिए। उसमें हमने 3 पद्धति बताई हैं, MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति। ये पद्धतियां बताई हैं। इसका मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसका मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है। इसका मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड होता है। इसका मतलब फुट पाउंड सेकेंड होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पहले बता दी है, इसलिए हम अच्छे से नहीं लिख रहे हैं, पहले हमने तुमको बता दी। पिछले वाले वीडियो में आप जाकर देखिए जाके। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए, जबकि न्यूटन MKS पद्धति में। क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए, जबकि न्यूटन MKS पद्धति में बल का मात्रक है तथा डाइन CGS पद्धति में। डाइन किस में है? CGS पद्धति में। डाइन है CGS पद्धति में। चलिए देखते हैं। N1 बराबर कितना दिया गया है? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन ये किस में है? MKS पद्धति में। N2 बराबर हमें निकालना है, किस में निकालना है? CGS पद्धति में। CGS पद्धति में निकालना है। फार्मूला क्या होता है? N2 बराबर N1 M1 सॉरी 1 मिनट, फार्मूला भी मत लिखिए, पहले बल का मात्रक लिखिए। बल का मात्रक क्या होता है? मात्रक नहीं, विमा सूत्र। मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा। बल का विमी सूत्र। बल का विमी सूत्र क्या होता है? बल का विमी सूत्र MLT - 2। ये बल का विमी सूत्र होता है। बल का विमी सूत्र क्या होता है? MLT - 2 होता है। ये तुमको याद होना चाहिए। अब तुमने सोचा होगा मैंने ये क्यों कह दिया कि याद होना चाहिए, क्योंकि हाँ पिछले वीडियो में कहा था कि याद करने की चीज नहीं है, लेकिन जब तुम करते रहोगे कोई चीज की प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुमको याद हो जाती है। ठीक है, तो बल का विमी सूत्र ये होता है। फार्मूला क्या है? N2 बराबर N1 ब्रैकेट में M1/M2 A L1/L2 पावर B T1/T2 पावर C। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि हम यहाँ पर कभी यहाँ पर किलोमीटर रख देते, कभी यहाँ पर मीटर रख देते, तो ये हमारी जो 1 वाली है ये पहली पद्धति है, और जो 2 वाली है ये दूसरी पद्धति है। पहली पद्धति किसमें है? MKS पद्धति में, मीटर किलोग्राम सेकेंड इसमें है। N2 बराबर N1 का मान कितना दिया गया है? 1 न्यूटन।
m, तो m का मतलब क्या है, m का मतलब उसमें पद्धति में है ना, पहली पद्धति में, इसमें MKS पद्धति में, तो किलोग्राम हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, मीटर किलोग्राम सेकंड होता है ना, इसमें ग्राम होगा क्योंकि ये सीजीएस पद्धति में है। दूसरा वाला पावर में कितना है इसकी घात में, एक, तो एक हो जाएगा। L1, L1 का मतलब मीटर, मीटर होगा ना यहाँ पर, मीटर। L2 का सेंटीमीटर, क्योंकि ये सीजीएस पद्धति में है। B है, घात में कितना है, एक। T1, T1 कितने में है, सेकंड इसका है, T1 का भी कितना है, सेकंड, इसका भी क्या है, सेकंड है। क्यों सेकंड है, ये देखो MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड, देखो सेकंड आएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, देखो सेकंड आएगा, माइनस का 2 है घात में, ठीक है। N2 बराबर 1, किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर, हमने बताया है कि बड़ी वाली को तोड़ते हैं, बड़ी वाली को तोड़ते हैं, 1 किलोग्राम कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, तो ग्राम यहाँ पे भी लिख देंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ठीक है। मीटर, अब तुम लोग पूछ रहे होगे कि गुरुजी मीटर बताओ, तो मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर बटे में क्या है, सेंटीमीटर, घात में 1, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 की पावर -2, तो सॉरी माइनस नहीं प्लस, तो 1 की पावर कुछ भी माइनस हो चाहे प्लस हो उसका मान 1 ही आता है। तो N2 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1000 गुणे 100, यहाँ पर एक कुछ भी करो 1 ही आएगा, तो N2 बराबर 10 की पावर 5, ये किस में आ गया, डाइन में, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है। समझ में आ गया ना बच्चों, समझ में आ गया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। चलो इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में, पानी पी लेता हूँ उसके बाद पढ़ाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है, ठीक है। जो चीज तुमको समझ में नहीं आ रही है वो पहले आप पिछले वाली वीडियो देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तभी देखिएगा, डायरेक्टली आप न्यूमेरिकल पे आएंगे तो आपको कम समझ में आएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन सेंटीमीटर है, 72 डाइन सेंटीमीटर है जल का पृष्ठ तनाव। तो N1 बराबर, पहली पद्धति क्या दी गई है, N1 बराबर 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर, तो ये कौन सी पद्धति में है, ये कौन सी पद्धति में है, ये डाइन है और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का सीजीएस पद्धति में होता है, ये है सीजीएस पद्धति, ये कौन सी पद्धति में है, सीजीएस पद्धति में है। फिर आगे कह रहा है इसे एसआई पद्धति में व्यक्त कीजिए, किस में व्यक्त करना है बच्चों, एसआई पद्धति में व्यक्त करना है, ठीक है। एसआई पद्धति का मतलब, एसआई पद्धति का मतलब ये होता है कि MKS पद्धति में तुम बदल दो, मीटर किलोग्राम सेकंड में, ठीक है, वही होता है एसआई प्रणाली। तो यहाँ पर N2 फाइंड करना है हमें, ठीक है, ये ना लिखो एसआई, ठीक है, वो तो हमें मालूम ही है कि MKS में चेंज करना है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, N2 बराबर N1, ओ सॉरी हमने पृष्ठ तनाव नहीं लिखा, क्या पूछ रहा है, जल का पृष्ठ तनाव, क्या दिया गया है, जल का पृष्ठ तनाव, तो यहाँ पर लिखेंगे जल का पृष्ठ तनाव MT-2। हमने तुमको इसकी बीमा नहीं बताई है, हमने पिछले वीडियो में इसकी बीमा तुमको नहीं बताई है। T बराबर होता है F/L, ये होता है जल का पृष्ठ तनाव,
तो एफ की विमा MLT-2। जब आगे चैप्टर आएगा तो पढ़ाएंगे। इसकी विमा एल से एल कैंसिल, तो MT-2 बचती है। इसीलिए हमने नहीं बताया था, आपको निकालना सिखा दिया था कि ये फार्मूला मालूम हो जाएगा तो आप विमा मात्रक निकालना सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं, जल का पृष्ठ तनाव कितना है, MT-2। फार्मूला क्या लगेगा, N2 बराबर N1 M1 बटे M2 A L1 बटे L2 B T1 बटे T2 C। ठीक है, तो N2 बराबर N1 का मान 72, M1 देखिए M1 को हम यहाँ पर पहले वाली पद्धति क्या कह रही है, N1 वाली, देखो 1 में ही रखेंगे। 1 वाली पद्धति क्या कह रही है, डाइन और सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कौन सी पद्धति, सीजीएस। तो M का क्या होता है सीजीएस पद्धति में, M का ग्राम होता है ना, हमने पहले चार्ट बताया था ना, द्रव्यमान M का मात्रक किलोग्राम, तो सीजीएस पद्धति में ग्राम और इसमें किलोग्राम हो जाएगा। MKS पद्धति घात में किसका कितना है, 1 है। L1 है नहीं, इसको छोड़ो। T1 है, T1 का सेकंड ही होता है, सेकंड इसमें भी होता है, MKS में भी सेकंड होता है। घात में कितना, -2, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। N2 बराबर 72 ग्राम बटे में 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, यहाँ पर +1 की पावर -2, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 72 गुणे 1 बटे 1000, N2 बराबर 72 बटे 1000, भाग दे दो 1000 का, 0.072 न्यूटन, 0.072 न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। न्यूटन प्रति सेंटीमीटर में था ना, तो मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 1000 का भाग देंगे तो इतना है, भाग देना तो सबको आता होगा ना, तो करिए। आंसर भी कितना, 0.7 तो मीटर। ठीक है, करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथे में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर में कह रहा है लकड़ी का घनत्व 0.5 सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए हमने तुमको 1 2 3 सवाल बता दिए हैं, तो तीसरा चौथा आप नहीं है कि जरूरी नहीं है कि अब देखो पूरा कॉपी पेस्ट ही करो, आप अपने मन से करिए, फिर उसके बाद वीडियो देखिए कि हमारा सवाल सही है कि नहीं सही है, एक एक मिलाइए, पहले अपने मन से करिए। 1 2 सवाल, सारे सवाल वैसे ही होने हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा आएगा समझ में। ठीक है, लकड़ी का घनत्व यानी N1 पहली पद्धति के दी गई लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम में है। ग्राम का मतलब आप इस सीजीएस पद्धति में होगा, ये सीजीएस पद्धति, क्योंकि ग्राम आ गया, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, एसआई पद्धति में इसका मान ज्ञात किया, वो उसमें ज्ञात करना है। एमकेएस पद्धति, एसआई कहते हैं एमकेएस पद्धति। ठीक है, लकड़ी का घनत्व कह रहा, तो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां पर लिखो घनत्व का विमीय सूत्र, क्योंकि घनत्व आया है ना, इस क्वेश्चन में घनत्व आया है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान की विमा ml-क्यूब हो जाएगी, ml-3 हो जाएगी। ठीक है, फार्मूला लिखेंगे यहां पर, N2 बराबर N1 M1 अपान M2 A L1 अपान L2 B T1 अपान T2 C। N2 बराबर N1 का मान कितना है 0.5, M1, अब देखिए यहां पर M1 क्या रखेंगे, पहली पद्धति कितने है, सीजीएस में है, तो ग्राम। M2 किस में रखेंगे, किलोग्राम। घात में कितना है 1। L1 किस में रखेंगे, सेंटीमीटर में। L2 मीटर में। घात कितनी है, -3, और ये दिया नहीं गया है। N2 बराबर
एक मिनट रुको, प्यास बहुत लग रही है आज। चलिए देखते हैं। 0.5, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जहां पे कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि क्या दिक्कत हो रही है आपको, क्या नहीं समझ में आ रहा। ग्राम, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे 1000 ग्राम। हमने आपको बताया है कि जो बड़ा वाला होता है उसी को तोड़ते हैं, छोटे वाले को बेचारे को क्या तोड़ना हो, पहले छोटा ही है, बड़े वाले को तोड़ो ताकि वो उसके बराबर में आ जाए, ठीक है। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बटे मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर माइनस के 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। N2 0.5 गुड़े 1/1000 गुड़े, यहाँ पे 1/100 की पावर -3, इसको ऊपर ले जाओ। N2 बराबर, क्योंकि -3 है इसमें, तो 1 की पावर -3 का मतलब 1, और 100 की पावर -3 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 0.5 गुड़े 1/1000, ऊपर ले जाएंगे तो 100 की पावर 3 प्लस का हो जाएगा। तो N2 बराबर 0.5 गुड़े 1/1000, 100 गुड़े 100 गुड़े 100, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 गुड़े इसका इसमें गुणा कराओ 1000, इसका इसमें गुणा करा दो, एक अंक बाद दशमलव, दशमलव के बाद 0 कोई मतलब नहीं, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। पहले अपने मन से करिए, जब ना आए तब वीडियो को देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक सीजीएस पद्धति में मान 6.67 × 10⁻⁸ मात्रक है। यानी n1 बराबर पहली पद्धति दी गई 6.67 × 10⁻⁻8 -8 एम के पद्धति में इसका मान ज्ञात कीजिए। ये कौन सी पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। n2 बराबर ज्ञात करना है एमकेएस पद्धति में, ठीक है, ये सवाल में दिया गया था। तो यहाँ पर किसका कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र है, देखो अब जैसे कोई भी चीज है याद ना हो तो आप निकाल भी सकते, कोई जरूरी नहीं कि याद होना चाहिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तभी आप लोग निकाल पाएंगे। नहीं याद है तब भी आप निकाल सकते हैं इसको, कोई जरूरी नहीं है कि याद ही करें। फार्मूला क्या होता है, N2 बराबर N1, M1 बटे M2 A, L1 बटे L2 B, T1 बटे T2 C। N2 N1 का मान 6.67 × 10⁻⁸ M1, तो M का मतलब पहला सीजीएस पद्धति में ना, पहली वाली पद्धति, तो ग्राम बटे में किलोग्राम, A है तो -1 होगा। दूसरे वाले में क्या होगा, L1 बटे L2 सेंटीमीटर बटे में मीटर, ऊपर क्यों सेंटीमीटर रखा गया है, सेंटीमीटर इसलिए रखा गया क्योंकि सीजीएस पद्धति में है। बी का मान 3, T1 तो सेकेंड सीजीएस पद्धति में भी होता है, एमकेएस पद्धति में भी होता है सेकेंड। पहले पद्धतियां पीछे देखिए जो हमने लिखा है, -2 है इसकी घात में। N2 बराबर 6.67 × 10⁻⁸, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। सेंटीमीटर
सेंटीमीटर को नहीं तोड़ना, मीटर को तोड़ना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, बड़े वाले को तोड़ा जाता है। सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो -1, सॉरी 1 की पावर -2, माइनस बहुत ध्यान आ रहा है, इससे कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। n2 बराबर 6.67 गुणे 10 की पावर -8 गुणे में 1/1000 की पावर -1, क्योंकि यहाँ पर -1 है, गुणे 1/100 की पावर 3, और 1 की पावर कुछ भी करो मान उतना ही आएगा, 1 ही आएगा। n2 बराबर, समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, n2 बराबर कितना हो जाएगा, 6.67 गुणे 10 की पावर -8। इसको ऊपर ले जाओ 1000 को, तो प्लस में हो जाएगा, कितने में हो जाएगा, प्लस में, गुणे 1/100 गुणे 100 गुणे 100। ठीक है, क्योंकि 3 क्यूब है ना, तो 3 बार लिखेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ। ठीक, n2 बराबर 6.67 गुणे 10 की पावर -8 बटे में 1000, कितना है, 1000। n2 बराबर 1000 का इसमें भाग दे दो, 667 गुणे 10 की पावर -8। ठीक है, 1000 का भाग देंगे ना, तो लिख लो 66730, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, इतना आ जाएगा 6670 गुणे 10 की पावर -8। आंसर में कितना आ रहा है, आंसर में आ रहा है 6.67 गुणे 10 की पावर -11। चलिए कोई बात नहीं, आंसर अगर मैच करवाना है तो कोई बात नहीं, इसका ऊपर ले जाएंगे, 6.67 गुणे 10 की पावर -8, ये घात में कितना है, 10 की पावर 3 है, घात में 3 करेंगे तभी तो 1000 होगा। n2 बराबर 6.67 गुणे 10 की पावर -8, इसको ऊपर ले जाओ 10 की पावर -3, इसको हमने वैसे लिख दिया, गुणे में घाते जुड़ते हैं, 8 3 11, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना। चलिए आज 5 ही नंबर तक रखते हैं, फिर इसके बाद 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आपको यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक है, आपको और भी कोई समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और देखें, ताकि सारे स्टूडेंट्स इस क्लास का लाभ आसानी से उठा सके। ये कुमार मित्तल की बुक के सारे नियमित कराए जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो आज को 5 नंबर तक कंप्लीट कर लिया है, यहीं से हम विदाई लेते हुए इस क्लास को, ठीक है, समाप्ति को। जय हिंद, जय भारत।